यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारा जो स्फेरिकल मिरर्स है उसमें इमेज किस तरीके से बनती है। तो लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होती है, कितने टाइप के होते हैं और उनसे किस वो उनकी जो अलग अलग डिफाइंस होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको मैंने आपको बताया था। तो आज हम देख रहे हैं कि भाई इनसे इमेज किस तरीके से बनेगी उसके बारे में। तो देखें, सबसे फर्स्ट अपने पास इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। मैं आपको कॉनकेव मिरर के बारे में कंडीशन बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स के जस्ट इस टाइप से ही बनती हैं। तो एक बार देखें, कॉनकेव मिरर ये रहा हमारे पास। इसमें बीच वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइन आ रही है वो रे जैसे ही इससे रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि मिरर के पास जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो सीधी जाती है फोकस के ऊपर। ये लो होते हैं फोर, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है वो मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद सीधी फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद हमेशा उसको फोकस पॉइंट से ही निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट लो है अपना कि भाई कोई रे अगर फोकस से होती हुई आ रही है तो जैसे ही मिरर से टकराएगी वो टकराने के बाद क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर देखो जैसे सीधी आ रही है तो वो कैसे हो जाएगी, तिरछी हो रही है, और तिरछी आ रही है तो सीधी हो जाएगी, ऐसा भी समझ सकते हैं। या फिर कोई रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आ रही है और अपने मिरर से टकरा रही है तो टकराने के रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो वापस से प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है अपने पास, अगर कोई रे हो सीधी आ रही है और वो पॉइंट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे आती है तो जिस डायरेक्शन में आ रही है वापस से बैक उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आ रही है तो जैसे ही मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से बैक उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये तो है थर्ड लो। फोर्थ क्या होता है, अगर कोई अपना जो मतलब इसका पोल वाली जो जगह होती है किसमें, मिरर में, तो उस जगह पे अगर कोई रे आकर के टकरा रही है तो जस्ट बैक कितने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ से निकल जाएगी। तो ये कुछ चार लो हैं जो अपन को ध्यान रख के चलने हैं। तो इनके बेसिस पे अपन अलग अलग कंडीशंस किस तरीके की होती है एग्जाम डायग्राम बनाने की, उनको देखेंगे। फर्स्ट आ रही है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में अलग अलग कंडीशन में इमेज कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। When object is placed at infinity, जब मैं इमेज को ऑब्जेक्ट को क्या कर दूं, बहुत इंफिनिटी बहुत ज्यादा दूर रख दूं तो उसकी इमेज कहां बनेगी उसको समझना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में मतलब वो दिखाई नहीं देती है, तो डैश डैश करके मैंने बताया है कि जो उसकी रे आ रही है इस तरीके से आ रही है, ऊपर से भी आ रही है नीचे से भी आ रही है, दोनों रे टकराने के बाद कहां जा रही है, फोकस पे। तो मतलब इमेज कहां बन रही है हमारी, फोकस पे। जहां दोनों रेज टकरा करके मिलती है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट पे जहां पे दोनों रे मिल रही है इमेज भी वहीं पे बनेगी। तो कहां मिल रही है हमारी रे, फोकस पॉइंट मिल रही है, मतलब इमेज फोकस पे बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एफ एंड नेचर कैसा है, एक फोकस पॉइंट पे बने मतलब पॉइंट साइज की इमेज है, और नेचर ऑफ इमेज पर रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ज्यादा छोटी, डिमिनिश्ड मतलब एक्सट्रीमली छोटा। फिर नेक्स्ट कंडीशन अपने पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब किसी ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा जाता है, यानी कि यहां से इंफिनिटी से थोड़ा आगे ले आए और सी से पीछे ही ले गए, ठीक है, इंफिनिटी और सी के बीच में है। तो इस टाइम क्या हो रहा है, रे आ रही है पैरेलल सेंटर ऑफ इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ही मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे गई, और दूसरी रे जो है डायरेक्ट फोकस पे आ रही है, जैसे यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई सीधे क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। एक तो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है और एक प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आ रही है, तो एक दूसरे वाली तो पैरेलल बन गया, पहली वाली तिरछी हो गई, दोनों जहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट पे बी डैश पर है, यानी कि यहाँ पे अपनी इमेज बन रही है। देखें ए बी तो साइज बड़ी है यानी ऑब्जेक्ट बड़ी है, ए डैश बी डैश जो इमेज को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है वो क्या है, छोटी है, यानी कि
ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कैसी हो गई, छोटी हो गई। देखें, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी, सी और एफ दोनों के बीच में बनी है। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब सही में बन रही है और उल्टी बन रही है। फिर है एंड साइज ऑफ इमेजेस डिमिनिश्ड, साइज कैसी इसकी, छोटी है पहले के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया है तो क्या होगा, देखें रे सीधी आ रही है, टकराने के बाद फोकस पॉइंट से होती हुई यहाँ जा रही है, और दूसरी रे क्या है, आ रही है अपनी इस तरफ से, बी से होती हुई जा रही है, और यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ जा रही है, बी रेस पॉइंट तक। और दोनों रे जो है आने वाली जो है ये इस पॉइंट पे आकर के मिल रही है, यानी कि जो अपनी इमेज है ए डैश बी डैश हो गई। कहाँ बन रही है वो, सी पे बन रही है। अगर सी पे ऑब्जेक्ट रख रखा है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, इसकी ऑब्जेक्ट के इक्वल है। नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब ऑब्जेक्ट को अपन थोड़ा और आगे ले आते हैं, सी और एफ के बीच में ले आते हैं। When object is placed between C and F, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखें यहाँ पे है C और F के बीच में ऑब्जेक्ट, तो ये रे जा रही है, टकराने के बाद क्या हुई, सीधी F पे होती हुई यहाँ पहुँच गई। एक F से होके जा रही है रे, तो ये भी यहाँ पे टकराने के रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से यहाँ आ गई। तो इमेज ए डैश बी डैश बन रही है। किस जगह पे बन रही है, C से पीछे की तरफ बन रही है इस बार। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, यानी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बन रही है। और नेचर कैसा है इसका, रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसी है, थोड़ी थोड़ी बड़ी है, इनलार्ज यानी कि बड़ी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो देखें मेन चीज ध्यान क्या रखनी है अपन को, अगर अपन ऑब्जेक्ट को जितना दूर रखेंगे वो इमेज उतनी ही इसके मिरर के पास बनेगी। जैसे अपन थोड़ा आगे आएंगे तो फिर इमेज क्या हो जाएगी, एफ से और सी के बीच में आएगी। अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हैं तो इमेज क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। अगर अपन सी से भी आगे बढ़ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज क्या होती है, सी से पीछे हो जाती है। अपन और आगे जाएंगे तो इमेज और पीछे चली जाएगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की कंडीशन अलग अलग चेंज करने पे वो क्या होती है, इमेज की कंडीशन भी चेंज होती जाती है। तो फोर्थ कंडीशन को तो अपन ने यहाँ देख लिया। अब जो फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है, जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर जब रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, वो चीज हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की कंडीशन तो हमारे यहाँ तक की थी, तो इसको अच्छी तरीके से देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है, जो आगे का टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।